हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों हम लोग वर्ग और वर्गमूल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आगे की प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्त एक बात बता दें कि आपके रिक्वेस्ट के अनुसार हमने वर्ग वाला वीडियो बना दिए हैं, जो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसको आप देखिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जाइए और उसको भी देखिए और बढ़िया से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 अंकों तक, 3 डिजिट तक का हम वर्ग, 1 से 1000 तक का वर्ग आप आराम से उसमें निकाल सकते हैं, उसमें ट्रिक जो दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कह रहा है कि √841 प्लस वाट बराबर में 500 का 84% क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ इसके बारे में सोचिए। देखिए वर्गमूल निकालने का, पहले वर्ग निकालने का तो हमने ट्रिक दे दिया है। ठीक है, अब हम वर्गमूल भी लाएंगे ट्रिक वाला। फिलहाल यहाँ बेसिक समझिए। यहाँ देखिए 841 दिया है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में राइट साइड से दूसरा स्थान तक को कवर करते हैं। अब यहाँ देखिए एक किसका किसका वर्ग होता है, तो एक 9 का होता है और 1 का होता है ना। अब यहाँ देखिए ये किसके वर्ग के आसपास है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 लेंगे, सॉरी यहाँ 2 लेंगे और यहाँ भी 2 लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस दोनों में से कौन होगा आंसर, अभी पता नहीं है। तो 2 लिए है ना, तो 2 1 अधिक 3, तो 3 दूना 6। अब ये 6 आ गया, तो 6 से देखेंगे, तुलना करेंगे 8 में कि 8 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर 6 से बड़ा है तो बड़ा मान लेंगे, यानी 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841। तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 841 किसका है, वर्गमूल किसका निकलता है, तो 29 का। अब यहाँ से 29 प्लस वाट बराबर में 500 गुना में 84 बटा में 100। इस तरह से आप लिख देंगे कि नहीं, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 5 के 20, 8 5 40, 42, यानी 420 हुआ। इधर 29 प्लस x, यह ना है जी। अब आराम से आप क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे, तो इसको ले जाके घटा देंगे। 420 में से घटाएंगे 29 को, तो कितना हो जाएगा, 391 निकलेगा, है ना। तो 391 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो 391 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, सब छोटा छोटा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको आप बनाइएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको देख के यहाँ से देखिए, यहाँ 900 हो गया और बराबर में 40 √x, यहाँ वाट के जगह x रख देते हैं, और प्लस 680 गुना का मतलब गुना होता है, और तो 50 बटा 100, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे इसको 3 4 0, यह ना आएगा। अब यहाँ से 900 और बराबर में 40 √x प्लस 340। अब कुछ नहीं करना है। देखिए 340 जो है 900 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 900 माइनस 340 बराबर में 40 √x। यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से 560 आ जाएगा नहीं, और बराबर में 40 √x। यहाँ देखिए 40 से इसको काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 13 चौके 52 होता है और 14 चौके 56 होता है, मतलब 14 आ गया। तो √x का मान 14 निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे x का मान यानी वाट का मान पूछ रहा है। x बराबर या फिर वाट बराबर, वाट के जगह पर ही ना x माने हैं, तो ये वर्गमूल है तो इधर आके वर्ग बन जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 196 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे 196 ऑप्शन में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, 47 नंबर में कह रहा है कि यदि 9 √x बराबर में 12 प्लस में 147 को ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 √x दिया है बराबर
इसको √4 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं आप 12 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ 4 या 12 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 4 या 12 और 9 या 27 और गुना में 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 4 का वर्गमूल 2 और √3 के अंदर रूट रहेगा प्लस, अब यहाँ से देखिए 7 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल 7 निकल गया बाहर। अब यहाँ से √3 रहेगा और बराबर में 9√x है। यहाँ से 9√x बराबर यहाँ से √3 अगर बाहर निकाल देंगे तो 2 + 7 बचेगा। ठीक है, तो 9√x बराबर में √3 और गुना में 9, यह ना बचेगा। 9 से 9 खत्म हो गया। अब आपका बराबर में √x बराबर √3, रूट से रूट खत्म, x का मान 3 निकल गया। क्या निकालना था, x का मान 3 निकल गया, x का मान ही निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि x बराबर 27 है, तो इतना बराबर इतना है, तो y का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्यूब अंडर में x है और प्लस क्यूब रूट अंडर में y है बराबर क्यूब रूट अंडर 729 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से y का मान निकालना है। x का मान 27 दे दिया, 27 रख देंगे प्लस y के मान यहाँ से निकालना है। अब देखिए इसका मान बताइए, 729 जो होता है, 729 का 9 9 81 और 9 8 72, 729 का घनमूल होता है 9। ठीक है, अब 9 निकाल दिए। यहाँ से 27 का घनमूल देखेंगे तो 3 आता है प्लस बराबर में 9। यहाँ y घनमूल के अंदर में y है, अब y बराबर में कितना हो जाएगा 6, 3 को उधर ले जा घटा दिए तो 6 हो गया। y का मान निकालना है, तो यह घनमूल उधर जाके घन में हो जाएगा, तो 6 पर पावर 3 यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 1 36 और 36 में 6 से करेंगे तो 6 1 36 और 6 3 18 और 3 21, 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। मतलब y का मान कितना निकल गया 216। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में कह रहा है, इतना जो दिया है यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। यहाँ अगर इस तरह से रहता कि 15 - 2 रूट अंडर 56, तो अब यहाँ से आप क्या करते हैं, ऐसा फैक्टर लेना है, इसका ऐसा फैक्टर लेना है कि गुना करने के बाद तो 56 आना चाहिए, गुना करने के बाद तो 56 आना चाहिए, और वही जिसको जो टर्म लिए हैं, जो फैक्टर लिए हैं, वो दोनों को जोड़ देने के बाद 15 आना चाहिए। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया, तो 8 और 7 यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि माइनस है, तो यहाँ बीच में माइनस होगा। अब आप आराम से यहाँ रूट लगा देंगे, रूट दोनों पर लगा के आंसर देंगे, इतना के बराबर √8 - √7 होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह से दिया है, देखिए मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है कि x का मान बताना है, तो x के जगह तो 2 होना चाहिए और यहाँ 56 होना चाहिए। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, इस बेसिक को ध्यान में रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन में ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल कर देने से आराम से इजीली आप निकाल दीजिएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर आप इसको इस तरह से नहीं निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों ओरी बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हटेगा, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकलेगा, वहां से आपको निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा उसमें। इससे अच्छा है कि इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस रूप में रहेगा, हर हाल में यहाँ क्या होगा 2 होना चाहिए, हर हाल में यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ 2 हो गया
तो इसके अंदर वाला बात को देखेंगे कि ऐसा गुणनखंड इसका लेंगे कि गुना करने के बाद तो इतना पूरना चाहिए और इसी दोनों को जोड़ देने पर 15 आना चाहिए, जो यहाँ रहेगा उसको पूरा देना है। तो यहाँ 15 है, 56 है और 2 है, तो 8 7 56 हो गया और 8 7 15 भी हो गया और यहाँ 2 है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर क्या दे देंगे, √8 माइनस √7, √8 माइनस √7। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ x दे दिया है ना, तो यहाँ x का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इस तरह से हम बनाएंगे इसको, 15 है तो 15 रहने देते हैं और x है ना, यहाँ x है तो x के जगह अगर 2 रखते हैं, x के जगह 2 रखते हैं तो यहाँ तो 14 ही रह गया। लेकिन यहाँ एक और 2 रखेंगे तो ये 2 जाके उसमें गुना हो जाएगा, तो इसमें जाएगा ना दोस्त, तो बाहर 2 है तो अंदर जाके 4 जाएगा, कैसे कि ये इसका वर्गमूल निकल गया है ना, इसका वर्गमूल निकला है। तो इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, 15 माइनस 2 √4 गुना 14, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। ये 2 बाहर निकाल दिए, मतलब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया था, तो इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ ऑल ओवर देखिए तो क्या निकल रहा है, अब 14 चौके 56 हो गया और 2 भी बन गया, मतलब अब इसका आंसर हम निकालेंगे तो √8 और माइनस में √7 निकलेगा। तो ये बराबर में दे दिया है। अब x का मान पूछ रहा है, तो x का मान हमको क्या रखना पड़ेगा, x का मान हमको क्या रखना पड़ेगा, तो 4 रखना पड़ेगा। तो x का मान मेरा निकल गया 4। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं, आइए फिर से साफ सुथरा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फिर से समझाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। आइए, बस ये जो तरीका है ना इसको आप ध्यान में रखेंगे, हर हाल में यहां 2 होना चाहिए। ठीक है, आइए अब यहां से हम लोग देखेंगे इस तरीका को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए यहां देखते हैं, यहां √15 दिया है, माइनस x दिया है और रूट में 14 दिया है और बराबर में दे दिया √8 और माइनस में √7, यह ना दिया है। x के जगह तो हमेशा 2 होना चाहिए, x का जगह 2 होना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है कि इसका ऐसा फैक्टर लेंगे कि गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो यहां हम एक और 2 ले लेते हैं, एक और 2 ले लेते हैं और √14, यहाँ √14 और माइनस 15, ये हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां देखिए इसी चीज को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 15 माइनस 2 और √14 चौके 56, 4 गुना 14। तो अब इस तरह से रहेगा तो 14 चौके 56 हो गया, यहां तो 56 आ गया। अब 56 का 2 फैक्टर निकालेंगे तो 8 और 7 निकल रहा है। अब इस रूप में 2 आ गया तो 8 और 7 के फैक्टर में तोड़ेंगे और दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 8 7 15 भी होता है, 8 7 56 भी होता है। तो इस तरह का कंडीशन हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 2 होना चाहिए, तब होगा। तो यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ से समझिए, आंसर देते समय भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ देखिए x के जगह पर क्या रख दिए, 4 रखे, 2 दूना 4 रखे हैं, तब ना इस रूट पर आया है तो 4 रखेंगे। x का मान यहाँ पूछ रहा है तो x का मान क्या रख दिए, 4 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। इसको ध्यान में रखेंगे, हालांकि इसके बाद जो बेसिक आएगा हम इस पर खूब बढ़िया से क्वेश्चन लाके हम आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी क्वेश्चन आया है तो यहाँ देख लीजिए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में कह रहा है कि x बराबर 2 + √3 हो तो x² माइनस 4x + 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। यहां से सॉल्यूशन कीजिए, x का मान दे दिया है तो x² चाहिए ना, तो x² माइनस 4x + 2 ये निकालना है। तो यहां से 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 + √3 अब +2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 + 3 + 4 √3 और माइनस 8 माइनस 4 √3 अब +2। यहाँ से आप काटिए, यहाँ से देखिए ये कट रहा है, कट गया ना, कट गया। उसके बाद 4 3 7 माइनस 8 + 2, 7 2 9 और 9 माइनस 8 बराबर में क्या निकलेगा,
1 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है दोस्त, जिसमें ट्रिकली क्वेश्चन होगा। यहाँ तक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो ट्रिक वाला क्वेश्चन इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।